मैं अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वो भी क्वेश्चन बैंक है 2021 ए के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो ये सब दिया है कि कितना समय लगेगा, ठीक है ना, कितना समय दिया जाएगा, कैसे कैसे आपको भरना है, ये आप भी शुरू से पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन के ऊपर चलते। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए 1 से 80 तक दिया रहेगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना। आपको 40 ही प्रश्न को उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि 50 का दीजिएगा, 40 सही हो गया, 10 गलती हो गया तो कोई बात नहीं। तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करिएगा तो नंबर आपका ज्यादा कटेगा। अब बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए होंगे, जिनमें से एक सही होंगे, उसमें से एक सही होगा आपका। प्रत्येक द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है, मैंने आपको मिलेगा, ठीक है ना, जैसे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम प्रश्न के पाई पाई समझकर उसके आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा अगर किताब भी नहीं पढ़ा है ना, तो हम इस तरह से समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि उसको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सबसे पहला का पॉइंट आता है तत्व। कोई बोल देगा, आप सोचेंगे तत्व क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर आके इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागते हैं, ठीक है ना। धनात्मक आयन क्या होते हैं, ये तीनों वर्डों के बारे में समझ जाते हैं तब हम आंसर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझकर बनाइएगा ना तो परीक्षा में आपका समय कम लगेगा। अभी हम फटाफट चाहे तो ये बोल देंगे कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, आप तो धड़ाधड़ पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, जो जितने जल्दी मिलता है वो उतना ही जल्दी उतर जाता है, ठीक है ना। तो हम समझते हैं पूरे वर्डों के बारे में, ठीक है ना, उसके बाद आंसर देते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए पहला वर्ड है तत्व। आखिर समझ लेते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तो याद रखिएगा जो आप पढ़े होंगे, जिंक, हाइड्रोजन, सोडियम, ठीक है ना, ये सब जितने संकेत की चीजें होती है याद रखिएगा सब तत्व होते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है ना, ये समझना जरूरी है। तो आपको मैं बता सकूं, ठीक है ना, कि आप पढ़े होंगे कि एक यहाँ पर नाभिक होता है जिसमें प्लस होता है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ घूमता है, कक्ष घूमता है, ठीक है ना। इसी कक्ष में क्या होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। यही कक्ष क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कोई भी परमाणु में चाहे कोई भी तत्व में, ठीक है ना, प्लस और माइनस की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब क्या होता है, तो ये वाला जो बाहरी कक्षा जो घूम रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है। चले जाने के मतलब त्याग देता है। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि इसमें प्लस और माइनस दोनों एक ही है। जैसे आपको बता सकूं कि अगर इसमें प्लस 11 गो है तो माइनस भी कितने गो है, 11 गो। इसमें से एगो माइनस चला गया, देखिए माइनस बच गया 10 गो और समझिए कि प्लस बच गया को 11 गो। तो किसकी संख्या ज्यादा होगी, तो प्लस की संख्या ज्यादा होगी, यानी ये का हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि एच है तो एच प्लस हो जाते हैं, तो ये का हो जाता है, तो धनात्मक आयन हो जाते हैं। अब तो समझ में आ गया कि धनात्मक आयन कैसे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये कैसे बन जाएगा, तो धनात्मक आयन बन जाएंगे। तो इसको हम कौन से तत्व ये काम करते हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जैसे धनात्मक, तो इसे देखिए तो ध, ठीक है ना, तो ध हो गया। ये त को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो धातु। तो समझिए कि इसमें जितने भी आएंगे वो धातु आएंगे। धनात्मक आयन धातु, देखिए दोनों जुटेगा, धनात्मक धातु मिल रहा है ना वर्ड, तो आपको इससे याद रहेगा, ठीक है ना। तो समझिए कि धातु आ जाएंगे। और वही अगर इसमें, ठीक है ना, कोई ऋण आ गया, एक और आ गया, ठीक है ना, तो इसमें ऋण हो जाएगा, यानी ऋण होने का मतलब Cl और क्या हो जाएगा, माइनस। जब इसमें माइनस हो जाएगा तो ये हो जाता है ऋणात्मक। याद रखिएगा ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, जो कि अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, अधातु।
इतना कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, कि प्लस वाले को धनात्मक यानी धातु और माइनस वाले को ऋणात्मक माने अधातु। ओके, समझे? चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपको समझा दी कि तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना कैसे होता है, धनात्मक आयन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि धनात्मक धातु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धातु। अधातु कब होगा, जब ऋणात्मक होगा तब। मिश्र धातु में ये धनात्मक ऋणात्मक होते नहीं है। उप धातु के मतलब कि ये दोनों का गुण उपस्थित हो, ठीक है ना, यानी प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए। तो ये सिर्फ पूछा है धनात्मक यानी प्लस वाला, तो याद रखिएगा धातु। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। लोहा पर जिंक के मतलब समझिए जांचता होता है, ठीक है ना। लेपित के मतलब लिपना, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है जास्तीकरण। क्या बोला जाता है, जास्तीकरण। तो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है जास्तीकरण, ठीक है ना। तो इसको और दूसरा का जो नाम होता है वो होता है गैल्वेनीकरण। कौन सा होता है, गैल्वेनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेना जरूरी समझते हैं कि सहसंयोजक यौगिक आखिर होते क्या है, ठीक है ना। इसको अगर समझ गए तो हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम समझते हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं कि सहसंयोजक यौगिक को अब हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको खंडित कर पहले मतलब समझ रहे थे, उसके बाद हम अर्थ निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए सह के मतलब याद रखिएगा साथ, क्या होता है जी, साथ। और संयोजी के मतलब संयोग होना यानी मिलना, ठीक है ना। ओके, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। यौगिक का मतलब समझते हैं कि दो पदार्थ आपस में मिले, दो पदार्थ आपस में मिले, कोई नया गुण बनाए, उसी को क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना। यानी साथ मिलना, क्या होना, साथ मिलना। तो देखिए साथ आदमी कब मिलता है, जब दोनों में क्या होता है, साझा होता है। क्या होता है जी, साझा होता है, ठीक है ना। तो दोनों क्या मिलते हैं, तो साथ में मिलते हैं। ओके, तो इसमें कौन मिलेंगे, तो याद रखिएगा तत्व, या इसमें पढ़िएगा तब परमाणु। ओके, ठीक है ना। तो इसका याद रखिएगा, इसका परिभाषा भी क्लियर हो जाएगा। जब तत्व या परमाणु, ठीक है ना, आपस में क्या करते, साझा करते, क्या करते हैं, साझा करते, उसे सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। जैसे एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है ना, कि कैसे ये साझा करते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है। ओके, ठीक है ना। और जो आपका कार्बन हुआ, इसका याद रखिएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 4 होते हैं, ठीक है ना। ये अपने आपस में साझा कर ये या तो ये अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, या द्विष्टक प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन द्विष्टक प्राप्त करता है और ये जो प्राप्त करता है वो अष्टक प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो समझ लेते, इसी का एक एग्जाम्पल समझ लेते आपका यही वाला, कौन सा, तो CH4। चलिए समझते हैं, CH क्या 4, ये कैसे साझा करके बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने को होते हैं, 4 को होते हैं। ओके, और हाइड्रोजन जैसे लिख दिया, हाइड्रोजन 1 2 3 कितने, 4, ठीक है ना। इसका भी याद रखिएगा, एक एक क्या होता है, तो हाइड्रोथी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये कैसे, तो ये कहते हैं कि एक हमको दो तो एक हम तुमको देंगे, ठीक है ना, साझा करते हैं। यानी ये दोनों मिलकर द्विष्टक बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर द्विष्टक बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर द्विष्टक बना लेते हैं, ये भी दोनों मिलकर द्विष्टक। और कार्बन क्या कहता है, कि कहता है कि एक एक हमको दे दो कि हम अष्टक बन जाए। तो ये कैसा बन जाता है, अष्टक। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है, ठीक है ना, कि ये दे रहा है इधर, तो ये भी क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में साझा करके बनाते। तो ऐसे यौगिक को याद रखिएगा हम सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। ओके, तो इसमें याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, C और H का कॉम्बिनेशन आएगा, वो सब के सब हो जाते हैं सहसंयोजक। ये 90% ये ट्रिक याद रखिएगा,
कि जिस यौगिक में C और H हो वो हो जाएंगे सहसंयोजक यौगिक हो जाएंगे। ओके, या तो ऐसे दूसरा का ट्रिक ये है कि अधातु अधातु, याद रखिएगा अधातु और अधातु ये सहसंयोजक यौगिक हो जाते हैं। अधातु और धातु जो होते हैं वो आयनिक बंधन होता है। कैसे होते, कभी आगे मौका मिलेगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए कि CH4 जो होगा वह सहसंयोजक होगा। कैसे होगा, क्योंकि अधातु और अधातु है या CH4 है, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा कि निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है का मतलब समझ गए, तो कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा CH4 होगा, ठीक है। ट्रिक भी बताया आपको। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण का मतलब समझिए गहना गुड़िया, ठीक है ना। बनने वाला कौन सोना होता है, तो याद रखिएगा जो सोना होता है वो 24 कैरेट के पाए जाते हैं, जो कि पानी की तरह होते हैं। उसको कठोर बनाने के लिए 2%, ठीक है ना, अदर कुछ डाला जाता है जिसको कॉपर और चांदी कहते हैं, ठीक है ना। तो 2% उसमें से घटा दीजिए तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 22%, ठीक है ना। तो 22 कैरेट के बनते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 22 कैरेट होगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम चलते 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व, तो अब समझ लेते उत्कृष्ट तत्वों के मतलब क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हम आंसर देंगे। देखिए उत्कृष्ट गैस का क्या क्या और भी नाम है, ठीक है ना। ये कैसे घुमा कर पूछ सकता है, तो उत्कृष्ट गैस को हम अक्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है ना, या इसको नोबल भी तत्व कहते हैं। ये ज्यादा गैस के रूप में पूछता है, ठीक है ना। तत्व के रूप में ना पूछकर किसके रूप में पूछता है, गैस के रूप में पूछता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसका लगभग 3 नाम है, उत्कृष्ट तत्व कहिए या अक्रिय तत्व कहिए या नोबल तत्व कहिए, बात बराबर है। हाँ, इसमें कितने गो आते याद रखिएगा, इसमें 2 2 4 6 गो आते, विशेष रूप से याद रखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और कौन सा रेडॉन, ठीक है ना। ये आपको याद कर कर रखना है, ठीक है ना। अब इसी में से जो होंगे वही हम क्या कर देंगे, तो आंसर मार देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कौन है। देखिए कौन मिल रहा है, तो आयोडीन नहीं है उसमें, सिलिकॉन भी नहीं है, और कौन है, आर्गन है। कौन सा है जी, आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। ओके, समझे। आज के लिए चलिए 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये 6ठा सम क्वेश्चन कराते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब का बात छोड़िए, लेकिन ये बताइए ये ऐसा जो तरीका है समझने का, समझाने का, ठीक है ना, वो अच्छा लग रहा है कि ज्यादा भादा हो रहा है, ये आप कमेंट में जरूर हमको बताइए कि हम आगे सुधार करें। थैंक यू।